हम टाइम टेबल बनाते हैं 10 से 12 घंटे का, रात होते होते उसका आधा भी हमसे फॉलो नहीं हो पाता है। टॉपर टाइम टेबल बनाता है 10 से 12 घंटे का, और रोज 10-12 घंटे में हम जितनी पढ़ाई करते हैं उससे डबल एफिशिएंसी से पढ़ाई करके निकल जाता है। ऐसी क्या खास बात होती है उनके टाइम टेबल में? ऐसा क्या सीक्रेट है जो सिर्फ टॉपर्स को पता होता है, हमें नहीं पता? आज मैं तुमको वो टाइम टेबल बता दूंगा जिससे जेईई 2027 के अंदर तुम 12th में हो या ड्रॉप ईयर में, तुम्हारी जनवरी में 99.9 परसेंटाइल आएगी और तुम एडवांस में टॉप 100 की रैंक के साथ अपने ड्रीम आईआईटी में जा रहे होंगे। और ये पक्का है, देखो मैंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था 9-10 महीने की पढ़ाई से। मुझे पता है ये टाइम टेबल कैसे काम करता है। हर्ष एआर 44 लेकर आया जेईई मेंस में ड्रॉप ईयर के अंदर, 99.92 एक बच्चा लेकर आया, 99.89 एक बच्चा लेकर आया, और पिछले 10 साल में हजारों बच्चे एक साल से कम टाइम में इस टाइम टेबल की मदद से आईआईटीएन बन चुके हैं। आपसे आपकी लाइफ के अगले 10 मिनट मांग रहा हूं, अगर सीरियस हो, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो देखना, वरना अभी चले जाओ प्लीज। और बहुत सारे काम है आपके पास बर्बाद होने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, वो करते जाओ। जैसे अभी तक की प्रिपरेशन कुछ खास नहीं गई, अभी तक हाथ में सिर्फ एक फेलियर है, वैसे ही आगे भी निकलती जाएगी। पर अगर सीरियस हो, अगर कमबैक करना चाहते हो, अगर सबके मुंह बंद कराना चाहते हो, तुम्हें एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड टाइम टेबल बता रहा हूं, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का तुम्हें हिसाब बता दूंगा। 6 बजे उठकर 6:30, 7, 8 ये सब टाइम टेबल सब बनाते हैं, और ये सबसे घटिया तरीका है टाइम टेबल बनाने का। कभी काम नहीं करता ये, क्योंकि हम 6 बजे का अलार्म भरते हैं, उठते ही 8 बजे, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। आज तुम्हें सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपना टाइम टेबल तो चेक किया ही था, इसके अलावा AR 1, 2, 41 जो मेरे घर में ही रहते हैं, 49, 27, 16, 44, इन सबसे मैंने बात करी है। पिछले मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है लाखों बच्चे पढ़ाने का, हजारों बच्चे आईआईटीएन बन गए, डॉक्टर बन गए, ऑलमोस्ट 15,000 बच्चे अभी तक मेरे पढ़ाए हुए आईआईटीएन और डॉक्टर बन चुके हैं। उन सबके एक्सपीरियंस में से, उन सबके सीक्रेट का निचोड़ तुम्हें दे रहा हूं। बाद में मत बोलना अरे सर हमें तो पता ही नहीं था, ये वो फलाने का। एक एक चीज बता रहा हूं, रेडी हो? पक्का 4 चीजें तुम्हें बता दूंगा। बेसिक्स, लेट नाइट पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, एग्जैक्ट टाइम टेबल मिनट बाय मिनट क्या होता है, और एक संडे का स्पेशल टाइम टेबल। आपको पता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो टॉपर में और जो बच्चे का नहीं सिलेक्शन होता उसमें होता है, पता है क्या है? वो है संडे। ठीक है, सबसे पहले पर आपसे मैं एक कमिटमेंट चाहता हूं। देखो अगर आपकी 11th अभी तक अच्छी नहीं हुई है, या आपकी 11th 12th दोनों बेकार थी, जेईई मेंस में आपके 90 परसेंटाइल भी नहीं आया, या 93.4 आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, अब आप ड्रॉप ईयर लेना चाहते हो, तो सिर्फ एक रास्ता है आपके पास यहां से, और वो है कि आपको अपना 500% देना पड़ेगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे से यह वादा चाहिए, आई विल गिव माई 500%, एकदम भर दो वहां पर। यह आपके और मेरे बीच का वादा है। जैसे ही कोई उस पर लाइक करेगा आपको रिमाइंड होगा, अरे हाँ सर से वादा क्या था, अरे हाँ खुद से वादा क्या था, क्योंकि अब सक्सेस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिस दिन स्क्रीन पर बुरा रिजल्ट आता है उसके बाद जो फीलिंग आती है वो दुनिया की वर्स्ट फीलिंग होती है। कब? जब हमारे मन में हमें यह पता हो कि बहुत मेहनत की जा सकती थी, बहुत कुछ और किया जा सकता था इस रिजल्ट को पलटने के लिए। और मैं आज आपसे यह वादा कर रहा हूं कि मैं तो तुम्हें किसी भी एक भी दिन अपना 100% तुम नहीं दे रहे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लगा रहूंगा तुम्हारे पीछे, साल भर लगा रहूंगा तुम्हारे पीछे, ये मेरा वादा है। मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, और मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे इस साल, ऐसे भी देखे जो टॉप 50 ड्रॉप ईयर में लेकर आए हर्ष के जैसे बच्चे, पर मैंने ऐसे भी बच्चे देखे पीयूष के जैसे जो पिछले साल 1,80,000 रैंक लेकर आए थे, इस साल 99.81 लेकर आए। क्रिश के जैसे जो पिछले साल 1,40,000 रैंक लेकर आए थे, इस बार 99.5 परसेंटाइल वो लोग ले आए। तो हर बच्चा कर सकता है अगर उसे वो टूल्स पता हो जो टॉपर के पास होते हैं, और वो टूल में आज तुमको यहां पर सबको दे रहा हूं। अब देखते हैं तुम में से कितनों में वो दम है कि तुम इनको फॉलो कर पाओ। आ जाओ बात करते हैं बेसिक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 90% बच्चे तो ये बेसिक्स ही नहीं कर पाते। और बेसिक क्या है सर? क्या चीज ऐसी है बता दो सर आप जिसके बिना नहीं होगा? बेटा वो है कि तुम्हें रोज 12 से 13 घंटे पर आवर पर डे पढ़ने पड़ेंगे। अगर तुम 12th क्लास में हो तो 12 आवर्स अ डे मिनिमम है। और अगर तुम एक ड्रॉपर हो, एक सिंपल सा रूल है लाइफ में, आप जिस क्लास में हो उतने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। 11th में हो तो 11, 12th में हो तो 12, और ड्रॉप ईयर में हो तो आपको 13 घंटे बेटा यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम ये बेसिक पुट इन करने के लिए रेडी नहीं हो तो आगे के पॉइंट्स तुम्हारे लिए यूजलेस हैं। एक छोटा सा दिमाग लगाकर देखो अपने दिमाग में, अगर हो तो छोटी सी गणित करो, छोटी कैलकुलेशन। कितने चैप्टर है सर? अराउंड 80। हर चैप्टर को करने में अगर 10 घंटा लगता है ऑन एन एवरेज, थ्योरी कवर करने में 800 घंटे वो हो जाते हैं। टोटल कितने सवाल करने हैं सर? 30,000। अगर एक सवाल को करने में 2 से 3 मिनट भी लगते हैं तो 60,000 मिनट हो जाते हैं। ऐसे ही टेस्ट देना है। तुम जब इन सबकी कैलकुलेशन कर लेते हो तो तुम्हें 7 से 8 महीने का टाइम मिलता है, अगर तुम रोज 12 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ रहे हो। और इतने ही महीने तुम्हारे जेईई मेंस में बचे
तो अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, 6 घंटे में 12 घंटे वाली पढ़ाई, सब मूर्खता है, पागलपंती की बातें हैं। मैंने जितने भी बच्चों से बात करी ना, इस बार ईसरल का इतना शानदार धमाकेदार रिजल्ट आया है, 44, 73, फिर उसके बाद आपकी 236, 171 और ऐसी बहुत सारे अंक है। इनमें से हर एक बच्चा अभी भी एडवांस है ना, अभी तो 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहा है, बिना पढ़ाई के रैंक रिजल्ट नहीं आता। तुमको कोई चूर्ण बेच रहा है और तुम मान भी रहे हो, ये मिनिमम है बेटा। अब गायब होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। अब बस तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत और कुछ नहीं बेटा। ये बेसिक है, बातें यहां से शुरू ही होती है। अगर तुम ये करने के लिए रेडी हो तो आगे मैं तुमको टूल बता दूंगा कितने से टाइम में क्या क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। लेट नाइट वर्सेस अर्ली मॉर्निंग, डेटा क्या बोलता है बेटा? डेटा ये बोलता है कि 99% टॉपर्स सुबह 7 बजे तक उठ जाते हैं। लेट नाइट 3-4 बजे तक पढ़ाई करने वाले बच्चे जनरली टॉपर्स नहीं बनते, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा बन नहीं सकते, बट जो डेटा है, जो सच है, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, सच तो सच है ना भाई। सच ये है कि मैक्सिमम बच्चे 7 बजे तक उठ जाते हैं जो रैंकर्स बनते हैं। मैक्सिमम बच्चे, अब जैसे मान लो तुम ड्रॉप ईयर में हो, तुम ईसरल के स्टूडेंट हो, वॉरियर बैच के, तुम्हारी तो क्लास ही 8:30 बजे से लग जाएगी सुबह। तो अगर तुम रात को लेट नाइट बैठकर पढ़ रहे हो तो फिर बेटा तुम्हारे को क्लास में नींद आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तुम्हारा एग्जाम 9 बजे होता है सुबह जेईई मेंस का, अगर वो वाली शिफ्ट आ गई तो फिर तुम्हें एग्जाम में नींद आएगी। तो चतुराई इसी में ही है कि धीरे 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 करके रात को 12 से 1 बजे के बीच में सो जाओ। जब मैं मेरे ड्रॉप ईयर में पढ़ता था, जिससे मैं आईआईटी बॉम्बे गया, मैं बेटा रोज 12 से 1 बजे के बीच में कोशिश करता था कि मैं सो जाऊं। कोई बहुत काम पाइल अप हो रखा है, मेरी मक्कारी के कारण तो स्ट्रेच मार लिया, बट डेली बेसिस पर स्ट्रेच कोई भी नहीं मारता। एक कंसिस्टेंसी, एक रिपीटेशन होना चाहिए, बोरिंग होना चाहिए आपका शेड्यूल। पिछले 1 महीने से सेम शेड्यूल दिखता जा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। किसी में ताकत नहीं है जो तुम्हें आईआईटीएन बनने से रोक ले। यू हैव टू बी बोरिंग। हर टॉपर बोरिंग होता है। वो जब डांस करते हैं तो बहुत लोग उनके मजाक उड़ाते हैं। हाँ बेटा, वो डांस कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे, वो आईआईटीएन बनने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो इसलिए उनका तब कोई और एम कुछ भी नहीं था। है? विराट कोहली तो क्रिकेटर बनेगा ना भाई, क्रिकेटर है ना, तो वो क्रिकेट की तैयारी करेंगे, तो वो उस जोन में रहेंगे। ऐसे जिसको जेई टॉपर बनना है वो जेई की तैयारी करता है और वो बोरिंग शेड्यूल रखता है, डिसिप्लिन्ड वो होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो बेटा 12 से 1 के बीच में आपको सो जाना है, वो लास्ट है। पर सर अभी तो हम 4 बजे तक बैठकर पढ़ते हैं, एकदम से कैसे हमें नींद ही नहीं आएगी? एकदम से कोई भी नहीं बोल रहा। सबसे पहले तुम ये समझो कि आदतें धीरे धीरे बदली जाती है। तुम अभी 4 बजे सो रहे हो ना, 3 बजे अगले पूरे 15 दिन तक तुम जाकर बेड पर लेट जाओ। नहीं आएगी नींद, मोबाइल नहीं चलाना, नहीं आएगी नींद, उठकर नहीं जाना, नहीं आएगी नींद, खाना नहीं है। 3 बजे तुम्हें 15 दिन बाद नींद आने लग जाएगी, मेरी गारंटी, ट्राइड एंड टेस्टेड है। फिर 15 दिन 2 बजे चले जाओ, फिर उसके अगले 15 दिन 1 बजे बेड पर जाकर लेट जाओ। 45 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी सारी आदतें बदल जाएगी, तुम सही टाइम पर सोना शुरू कर दोगे। अब सर जब हम 12 से 1 बजे के बीच में सो गए तो हमें क्या करना है? देखो, कोई भी साल में तुम हो, तुम्हारा 11th वेस्ट हो चुका है, तुम्हारा 11th अच्छा है, तुम ड्रॉप ईयर में हो, बेटा तुम्हारे को मिनिमम सबसे पहले एक चीज ये समझ लो कि आपको बेटा 6 आवर्स की स्लीप मिनिमम चाहिए। अब क्या होता है, कुछ बच्चे इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि वो कई हफ्तों तक 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं। बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर अभी 4 ही महीने बचे होते ना तो मैं तुम्हें बोलता कि बेटा 4 घंटे सोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, बट बेटा अभी टाइम है, तो अभी समझदारी वाले कदम उठाने। प्लीज आप 6 घंटे सोइएगा। तो अगर आप रात को 12 बजे सो जाते हो तो 6 बजे उठ जाना, अगर आप रात को 1 बजे सो जाते हो तो 7 बजे उठ जाना। समझ गए? मैं उसके हिसाब से शेड्यूल बता रहा हूं जो 12 बजे रात को सो जाता है। अच्छा, अब ये भी बताऊंगा कि टॉपर को वो सीक्रेट क्या पता होता है। पहले तो मेरा शेड्यूल सुन लो, फिर टॉपर का सीक्रेट तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कि क्या टॉपर हर दिन 6 बजे उठ जाते हैं? आंसर है नहीं। तो सर वो अगर इस शेड्यूल से लेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसका भी तुम्हें मैं आंसर यहां पर देने वाला हूं, पर पहले शेड्यूल समझ लेते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक बेटा तुम तुम्हारा डेली वर्क कर लोगे, उसको मैं डीडब्ल्यू लिख रहा हूं, प्लस तुम्हारे बॉडी को तुम टाइम दोगे, मतलब तुम एक्सरसाइज करोगे आधा घंटा। स्पेलिंग पे मत जाना, माफी चाहता हूं पहले अगर कोई अंग्रेजी में मैं गड़बड़ कर दूं तो। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपर करते हैं। 30 मिनट मिनिमम अपने शरीर को एक दिन में देना है। मैंने जितनों से भी बात करी, कोई अपने छोटे भाई बहन के साथ खेल रहा था, कोई बैडमिंटन खेल रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई भी गेमिंग नहीं कर रहा था बैठ के। गेमिंग करनी है वो डिस्ट्रैक्शन के टाइम में डालो, बट अपने शरीर को टाइम देना बहुत जरूरी है। अब आता है 7 से 8, जो 95% से ज्यादा टॉपर्स में कॉमन चीज देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं पावर आर। वो उनकी लाइफ के पीक ब्रेन एक्टिव आर को
अपने सबसे कमजोर सब्जेक्ट में लगाते हैं प्रिपरेशन की शुरुआत में या एग्जाम से 1 महीने पहले तक। तो बेटा जो तुम्हारा सबसे कमजोर सब्जेक्ट चल रहा है उसको तुमको अपने पावर आर में पढ़ना है। ये 1 घंटा तुम्हारे पूरे दिन की टोन सेट कर देगा। अगर तुमने सुबह, जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर हैं, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। अगर तुमने सुबह जो काम तुम्हें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है उसको कर लिया तो तुमने तुम्हारे दिमाग को जीत लिया, तुमने तुम्हारे मन को जीत लिया। और बेटा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सुबह सुबह तुम अपने मन को जीत गए। ठीक है भाई साहब। फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर तुम्हारे को इसके बाद करनी है थ्योरी। अगर ये तुम्हारी क्लास का टाइम है, जैसे वॉरियर बैच में सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक ऑनलाइन में क्लास चलती है, ऑफलाइन में 2 बैच चलते हैं, सुबह के शाम के, जैसा भी तुमको चूज करना है। ठीक है, बट तुम्हारे को थ्योरी पढ़नी है दिन के 5 घंटे या 6 घंटे, डिपेंडिंग ऑन 4 क्लास लग रही है कि 3 क्लास लग रही है। कभी कभी 4 क्लास भी जरूरी है अगर तुम बेसिक से तैयारी कर रहे हो। देखो अगर तुम्हारे बेसिक्स अच्छे नहीं है तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्लास ऑफ थ्योरी करनी पड़ेगी अपने बेसिक्स को मजबूत करने के लिए। बेसिक्स तुम्हारे अच्छे हैं, 3 क्लास में तुम्हारा काम चल जाएगा। अब ये बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने इस टाइम पर पढ़ी थ्योरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसके बाद बेटा हमने लिया लंच ब्रेक। प्लस अगर आप 15-20 मिनट लेट कर उठ सकते हो वापस, ऐसा नहीं है सर हम लेट गए फिर उसके बाद हमसे उठा ही नहीं जाता, 2-2 घंटे दिन में सो रहे हैं, नहीं होता। किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता दिन में 2 घंटे सो के। भाई एक स्ट्रेच में सो, दिन में 15-20 मिनट, आधे घंटे की पावर नैप, दैट इज इट, उससे ज्यादा नहीं। तो लंच प्लस रेस्ट। ठीक है, भूल जाओ इस टाइम पर कि तुम जेईई एस्पिरेंट हो, इधर उधर की चीजें करनी है, घर वालों से बातें करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम कुछ अच्छा चीज देखना चाहते हो जिसपे दिमाग पे लोड नहीं है, नॉन पॉलिटिकल कॉमेडी देख सकते हो, मजे कर सकते हो। बट अगर तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो तुम्हारी आंखों को ऑलरेडी बहुत स्ट्रेन मिल चुका है स्क्रीन को देखकर, तो फिर स्क्रीन अवॉइड करना। ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो स्क्रीन पर तुम देख सकते हो। ठीक है, बट दैट इज लिमिटेड। जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं हो, जिससे कोई स्ट्रेस ना हो मन में, वो चीज तुम यहां पर देख सकते हो। अब बेटा 2:30 से 5:30 तक सबसे पहले तुम्हें करने नोट्स रिवाइज। जो तुमने आज की क्लास में पढ़े उसको मैं एनआर लिख रहा हूं, 1.5 घंटा ये चीज लेगी, हाफ एन आवर पर सब्जेक्ट। फिर उसके बाद तुम्हें बेटा सब्जेक्ट 1 का होमवर्क करना है, तो उसको बेटा मैं S1HW लिख रहा हूं, सब्जेक्ट 1 का होमवर्क। अच्छा सर अब होमवर्क कैसे करते हैं? नोट्स बंद किए, साइड में रखे, जितना भी होमवर्क मिला है सबको एक बार अटेम्प्ट कर लिया, पीछे से आंसर हमने नहीं देखे। यहां तक बात समझ में आ गई? और यही प्रोसेस हमें बाकी सब्जेक्ट के लिए भी रिपीट करना है। फिर उसके बाद बेटा तुम्हारा 5:30 से 6 बजे तक का ब्रेक रहेगा। बेस्ट से जाकर खेल लो, बहुत ज्यादा अगर अभी गर्मी है तो इंडोर कुछ खेल लो। इस टाइम पर हमें, अगर तुमने अभी तक दिन भर में फोन यूज नहीं किया है, तुम्हारा कोई डिस्ट्रैक्शन है, तुम करना चाहते हो, यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह तुम खोलना चाहते हो, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इंसान हो। हर टॉपर का अपना एक डिस्ट्रैक्शन का टाइम होता है। बहुत सारे टॉपर आपको मीडिया पर आकर बोलते दिखेंगे कि वो डिस्ट्रैक्शन, वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, मैक्सिमम टॉपर्स यही सच्चाई है। बट वो उनका अपना एक कुछ ना कुछ टाइम पास का तरीका होता है। हमारे ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए टाइम पास करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप इस आधे घंटे में खेलो, कूदो, दोस्तों से बात करो, वो चीज जो आपको एनर्जाइज और खुश रख रही है वो आप काम करो। इसके बाद बेटा 6 से 8 बजे तक आप सब्जेक्ट 2 का होमवर्क करने वाले हो। यहां तक बात समझ में आ गई? जनरली जिसका ज्यादा होमवर्क मिला है उसको आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में करो। हर दिन ऐसा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट का होमवर्क ज्यादा मिलता है, 2 का कंपैरेटिवली कम मिलता है, तो इसलिए उसको हम मैक्सिमम टाइम देने वाले हैं। फिर बेटा डिनर प्लस घर वालों से बातचीत, डिनर प्लस आधे घंटे का ब्रेक। यहां भी आपको जो मर्जी आप कर सकते हो। और 9 से 11 के बीच में आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट 3 का होमवर्क प्लस टॉपर का सीक्रेट। मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको टॉपर का सीक्रेट बताऊंगा। टॉपर का सीक्रेट होता है सर टास्क टेबल। टास्क टेबल क्या? वो अपने अगले दिन को एक रात पहले प्लान कर लेते हैं और अपने दिन को वो एनालाइज भी करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। 9 बजे उन्होंने तीसरे सब्जेक्ट का होमवर्क बिठाया, लेकर बैठे। फिर बेटा 10:30 तक उनका होमवर्क खत्म हो गया। अब वो सबसे पहले अगले 15 मिनट में अपने पूरे दिन को एनालाइज करते हैं। आज क्या सही हुआ, क्या गलत किया, क्या आदतें बदलनी है, आगे फ्यूचर में हमको क्या करना है। और फिर अगले 15 मिनट में वो अपने दिन को प्लान करते हैं अगले दिन को। तुम क्या करते हो? कोई प्लान ही नहीं है। सुबह उठकर सोचते हैं क्या करना है, पावर आर प्लानिंग आर में कन्वर्ट हो जाता है और वहीं पर तुम्हारे दिन की बर्बादी शुरू हो जाती है। नहीं भाई, एक दिन पहले सोना है, एक दिन पहले सोना, मतलब सोना तो है, एक दिन पहले प्लान करना है। तो सर इससे वो वाली प्रॉब्लम कैसे दूर हुई? जैसे वो अपने दिन को टास्क में बांटते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मान लो मैं 6 बजे की जगह 7 बजे उठा, तो टॉपर क्या करता है, अपने पूरे टाइम टेबल को, इस पूरे टाइम टेबल को 1 घंटा शिफ्ट कर देता है। वो मानता है कि चलो ठीक है, आज मेरे से गलती होगी, आज मैं इंसान हूं, होती रहती है, इंसान हूं तभी गलती होगी। 7 बजे से इस पूरे टाइम टेबल को शिफ्ट करके वो 12 बजे तक ले जाता है।
1 घंटा हमने बफर में रखा है अपनी गलती को अकोमोडेट करने के लिए। पर यार अगर तुम 6 बजे की जगह 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो और तुम ये काम लगातार कर रहे हो तो फिर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। खुद को पागल बनाना बंद करो। 11 से 12 बजे के बीच में फ्लेक्सिबल रखना है कि अगर किसी दिन हमारी दिनचर्या लेट हो गई कोई दिक्कत नहीं है, हमने अकाउंट में ले रखा है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट डे पर, संडे पर। संडे को मैक्सिमम टॉपर्स अपनी स्लीप कैचअप करते हैं, 8 घंटा सोते हैं। 12 बजे सोए, 8 बजे तक आराम से उठ गए, नहाए धोए, थोड़ा चिल किया, 8:30 बजे से 11:30 बजे तक बेटा वो पढ़ने बैठ गए। और इसमें वो पूरे वीक का या तो रिविजन करते हैं या फिर अगर कोई पेंडिंग होमवर्क रह गया तो बेटा वो करते हैं। ठीक है, 11:30 से 12 बजे तक का ब्रेक लिया, 12 से 2 बजे तक वापस से सेम काम। ठीक है, फिर बेटा 3 से 6 बजे तक ये सारे टॉपर्स टेस्ट देते हैं, या तो 9 से 12 टेस्ट देंगे या 3 से 6 टेस्ट देंगे। ये एक और सीक्रेट है, मैक्सिमम बच्चा टेस्ट ही नहीं देता, वो सिर्फ 1 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में जाकर जो टेस्ट होते हैं वो देते हैं। नहीं भाई, टॉपर हर संडे टेस्ट दे रहा होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा होता है, जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के। वहां से उनको पता चलता है कि जो चैप्टर उनके खत्म हो गए वो किस लेवल पे है। अगर वो अच्छे लेवल पे है तो नॉर्मल रिवीजन की साइकिल पर डाल देंगे। अच्छा, तुम्हें रिवीजन कैसे करना है इस पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, बनाकर बता दूंगा। अगर उनका चैप्टर वो बुरा है तो फिर वो उसको अगले 3 हफ्ते की साइकिल में घुमाते हैं, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा वो टेस्ट देने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, चिल करते हैं और 6:30 से 7:30 बजे तक वो अपने टेस्ट को एनालाइज करते हैं। मैक्सिमम बच्चे ये करते नहीं है, हर टॉपर ये करता है, इसलिए वो परफॉर्मेंस में इंप्रूव करते जाते। सबके पास एक टेस्ट की कॉपी होती है। हर्ष ने भी यही बताया सर, एक एरर की बुक थी, AR44 वाला बच्चा। हर टेस्ट से पहले मैं अपनी एरर बुक पढ़ लेता था, मेरे एग्जाम से पहले मैंने अपनी एरर बुक पढ़ी, मेरी गलतियां होनी बंद हो गई। इसके बाद बेटा 7:30 बजे से 12 बजे तक इट इज योर टाइम, इंजॉय करो मस्त फुल। भूल जाओ इस टाइम पर तुम जेईई एस्पिरेंट हो। अगर तुम्हारे पूरे हफ्ते अच्छा बीता है तो, अब तुमने पूरे हफ्ते मक्कारी काटी है तो फिर ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें तुम्हें कवर अप करना पड़ेगा। तो अगर तुम मस्ती करना चाहते हो तो उस मस्ती को अर्न करो, संडे को करो, सारा टाइम खत्म करके, सारा काम खत्म करके। ठीक है, और नहीं काम खत्म कर पाए तो बेटा फिर 7:30 बजे से 8:30 9 बजे तक का ब्रेक ले लेना, वापस से पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, तो दिस इज द रियल टाइम टेबल जिससे टॉप 50 की रैंक आती है, आपकी भी आएगी। अगर आपने इसको अगले 8-9 महीने फॉलो कर लिया तो ये पक्का है, पर 8-9 महीने पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और भी आपको अगर कुछ चाहिए हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर भी मैं गाइडेंस लेकर आ जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।